कि इस देश में दो तरह के राजनीतिक लोग हैं। एक वो है जो तलवे चाट के राजनीति करते हैं और एक आपका चंद्रशेखर आजाद है जो सीना ठोक के लड़ाई लड़के राजनीति करता है। ये देश का संविधान खतरे में है। जब संविधान के रहते हमें जानवरों जैसा जीवन जीना पड़ रहा है, तो अगर सोचो संविधान नहीं होगा तो क्या हम अपने गुरु घर में, अपनी मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में जा पाएंगे क्या? आप महसूस करो, आज जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद है, धर्म के आधार पर गैर बराबरी है, अगर संविधान नहीं होगा तो क्या आप अपने गुरु घर में अपनी इबादत कर पाओगे क्या? कोई आपको कुर्सी में बैठने देगा क्या? आज सब कुछ होते भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं। तो कल आपको थाने में कौन पूछने देगा? कल आपकी सुनवाई कौन करेगा? आपको मार पिटाई मिलेगी और आपके बोलने वाला भी कोई नहीं होगा और आपके सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस देश में वही राय लाना चाहते हैं। हमारे नेताओं को साफ सुन गया है, वो चुप होकर बैठ गए। हमको लगता है कि माने लो इनको, इनकी कोई जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है, मगर ये नहीं समझ आता उनको कि इन्हीं वजह से तुम लोग हो। अगर ये लोग नहीं होते तो तुम लोग नहीं होते। आप मुझे बताओ मेरे पास क्या रास्ता है? कब तक ये जुर्म जाति की जिंदगी आप लोग जीते रहो? और अगर आदमी गुलाम है तो वो जी सकता है, लेकिन जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हो, जो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानता हो, वो भी आदमी गुलामी की जिंदगी जिए, तो फिर ऐसे जिंदा रहने से मरना बेहतर है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं कि मेरे लोग मुझे मौका दे और मैं फिर बताऊं कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। मैं आपको वचन देकर कहता हूं, हालात कुछ ही हो या कोई भी बात हो, आपकी इस बाढ़ कटाई को रोकने के लिए जो भी करना पड़े और जिसका भी गिरबान पकड़ना पड़े, चंद्रशेखर आजाद आपसे आगे खड़ो के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। मेरा आपको वचन। मैं तो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे ताकत दो कि जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब कल सदन में उनका मेरा मुकाबला हो तो आंखों से आंखें मिला के मैं उनसे पूछ सकूं कि आप ये सोचते हो कि ये देश, आप इस देश के संविधान को हटा दोगे तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो, क्योंकि उनका संविधान का रक्षक और संविधान को मानने वालों का भाई बेटा चंद्रशेखर आजाद आज मैदान में है। और मुकाबला करो तुम जितने ताकतवर हो। एक तरफ ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। हर लड़ाई को हम लड़ रहे, कोई नेता नहीं लड़ रहा, कोई सरकार नहीं लड़ रही। अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक ईवीएम की लड़ाई लड़ी और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ने वाले। हम तय कर रहे हैं कि ईवीएम से वोटों की चोरी ना हो। मैं आपसे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मांगने आया हूं। अगर आप मानते हैं कि मैंने आपकी सेवा की है और आप चाहते हैं कि आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े और वो इस लड़ाई को लड़े और आपकी सेवा करे, तो फिर मुझे इस लड़ाई को लड़ने में आप मदद कराओ।